मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 11वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन। मत्ती की अंजील के 24वें बाब की 11वीं आयत के मुताबिक आखिरी अयाम में जहां बहुत से काम होंगे, वहां बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे। इसीलिए कलाम में आया है कि हम हर एक रूह का यकीन ना करें, बल्कि रूहों को परखें और खुदावंद से खुद के लिए इम्तियाज की परख की रूह मांगे। और फिर आखिरी अयाम में धोखा दही से बचे। लोग मोजज़ात और हैरान कुन कामों के जरिए से भी बहुत से लोगों को उनके बुनियादी ईमान से हटा देंगे। मुकद्दस पौलुस का कौल क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिनको गले पर जरा तरस नहीं आएगा। मुकद्दस पौलुस नौजवान तिमोथियस को बताता है कि लोग गुमराह करने वाली रूहों और शायतीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होंगे, ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। सो एहतियात लाजिम है। मुकद्दस यूहन्ना का कौल क्या है? पहला यूहन्ना उसका 4वां बाब और उसकी 2री और 3री आयत। जो रूह अल मसीह का इनकार करे, हमें समझ लेना होगा कि ये खुदा की तरफ से नहीं है। और माजरत के साथ कहूंगा कि ऐसे ग्रुप्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो खुदावंद यीशु अल मसीह का इनकार करते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा और खुदावंद नहीं मानते। ज़बूर की किताब के 52वें ज़बूर की पहली 5 आयत में ऐसे लोगों का खूब नक्शा खींचा गया है। मेहरबानी से जरूर देखिएगा। और यिर्मयाह अपनी किताब के 23वें बाब में ऐसों पर अफसोस का इजहार करता है जो गले को परागंदा करते हैं। मज़ीद देखिएगा मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 6ठी आयत। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे में हमें क्या करना होगा? पहला काम, फरेब न खाएं। धोखा दही से बचने के लिए खुदा से इम्तियाज की रूह मांगे। दूसरा, खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों को दिल से लगाए रखें और इन्हें फर्दर आगे ट्रांसफर करते रहें। तीसरा, नो बिग डील का राग अलापने वालों से दूर रहें। मज़ीद देखिएगा पहला ग्रंथियों 6वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। चौथा, बुरी सोबतों से खुद को दूर रखें, क्योंकि ये अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो आइए दोस्तों, आज की सुबह में खुदावंद से खुद के लिए, अपने घराने के लिए और अपनी कलीसिया के लिए ईमान की मजबूती मांगे। यीशु के नाम में आमीन।